इंडिया में टूर कर रहा है कोल्डप्ले और पाकिस्तान में टूर कर रहे हैं जाकिर नाइक। वो गाएंगे पैराडाइज और हम जाएंगे पैराडाइज। हो सकता है जाकिर नाइक भी अपनी स्पीचेस में कहें कि पहले तो पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। इतना जुल्म किया आप लोगों ने जाकिर नाइक के ऊपर कि वो बेचारे इंडिया से परसिक्यूशन से भागे, इतनी वो दुनिया में उन पे जुल्म हो रहा है, मसले मसाइल हो रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि आते ही उन पे 2 घंटे के लिए नादर अली छोड़ दिया आपने। यार वो बंदा तौबा कर रहा है। वो जाकिर नाइक सोच रहा होगा कि मैं बियर बाइसेप्स पे चला जाऊंगा, नादर अली पे आइंदा नहीं जाऊंगा। मतलब ये वो जवाब दे सकते हैं कि मरने के बारे में मैंने कभी सोचा है। ये किसी दफ़ा ही वो जवाब दें कि इंडिया के बारे में कुछ बताइए। तो जो यूट्यूबर सोच रहे थे कि भाई जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं, व्यूज़ ही व्यूज़ होंगे, सबसे पहले तो आते ही उन्होंने डकी भाई को रोस्ट कर दिया। उसके बाद जो सब ऑलरेडी मुझे गालियाँ देने के नीचे तैयार बैठे हुए हैं, पहले तो पूरी वीडियो देखें, फिर मेरी राय जानें, फिर उस पर गालियाँ दें आप माशाल्लाह से। यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। I will look into it. यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा। I will look into it. और फिर अपने आप को भी गालियां दें, क्योंकि अगर आप जाकिर नाइक को मानते हैं और आपकी नज़र में जाकिर नाइक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो जाकिर नाइक की नज़र में तो सारी की सारी जो यूट्यूब अर्निंग्स है वो हराम है। एक बड़े अजीम जाहिल हैं पाकिस्तान में, वो अभी सोच रहे होंगे कि अब तो अंडरग्राउंड होने का समा आ गया है। I will look into it. जितने यूट्यूब पर मजहबी कारोबारी लोग हैं जाकिर नाइक की नज़र में तो ये सब हराम हैं, क्योंकि इनके एड्स में नंगी नंगी लड़कियां भी आती हैं। मैंने भी ये लोगों से जब सवाल पूछा तो वो यूँ हो जाते हैं कि आई विल लुक इनटू दिस। वैसे ही उनकी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि जो ओजी साहिल अदीम हैं, ये इस पॉडकास्ट के लिए मैंने पिछले कोई 24 घंटे बैठकर जाकिर नाइक के लेक्चर्स देखे, उनके बयानात देखे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि साहिल अदीम कितना कॉपी पेस्ट करते हैं जाकिर नाइक से। आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द बिग बैंग वाली जो आइडिया है, वो तो पूरा का पूरा जाकिर नाइक से ही छाप के मॉडर्न पैकेजिंग में आपको दे दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़ातियात पे ना आऊँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है। रोस्ट ऑफ जाकिर नाइक ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। जाकिर नाइक ने पहले तो माशाल्लाह वायरलिटी में सिस्टरोलॉजी को पीछे छोड़ दिया। सिस्टरोलॉजी नहीं, गुड क्वेश्चन सिस्टर वायरल होगा पाकिस्तान में आते ही उन्होंने ऐसा स्टंट मारा, ऐसा जादू डाला रे कि वो स्टेज से उतर गए। ये 3 बच्चियाँ आई, पहले तो वो आए सेरेमनी पे, फिर उन्होंने वहाँ ड्रामा किया, स्टेज से उतर गए। तो उन्होंने बोला कि मैं कैन स्टैंड विद दिस, अब बेटी बेटी मेरी बेटी थोड़ी है। तो सर अगर तो आपकी नज़र में जो ख़वातीन हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो ये यतीम बच्चियों से भाग भाग के छुप कर गए और फिर जहाज़ में एयर होस्टेस के साथ जाकर बैठ गए, वहाँ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वो तो शुक्र है कि एयर होस्टेस कोई 13-14 साल की यतीम बच्ची नहीं थी, वरना तो जाकिर नाइक साहब ने मेरे ख्याल से जहाज़ से ही छलांग मार देनी थी कि गुड जंप सिस्टर। हो सकता है यतीम बच्चों की जगह अगर सोहा अली खान होती तो जाकिर नाइक बैठ के घंटे का प्रोग्राम भी कर लेते, वरना हमारे तो उन्होंने एंकर्स का मजाक भी उड़ाया कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो सामने आ रही, मैं पीछे जा रहा हूँ, वो सामने आ रही, जैसे पता नहीं जाकिर नाइक पे वो अटैक करने वाली थी। ऐसा कुछ था नहीं। वो बेचारी कोई फीमेल एंकर सवाल पूछ रही होंगी। अगर आपको इतना मसला था आप मना कर देते। आप क्यों शो में जाकर बैठ रहे हैं फीमेल एंकर्स के साथ, फिर सबको बता भी रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपकी टैग लाइन गुड क्वेश्चन सिस्टर है, तो अगर ना मेरा औरतों से बात नहीं की जा सकती तो आप तो पब्लिक मजमे में करते हैं ना मेरा औरतों से बात। Not to go Zakir Naik on Zakir Naik, but it is written per Mr. Imam Ahmed, volume 8, page 272, Hadith 2215 में लिखा है, whomsoever passes his hand over the head of an orphan to please Allah Almighty gets a virtue in return for every hair that his hand passes over. Moreover, whosoever does good to an orphan boy or girl, I and he will be like this in paradise. मतलब करीब होंगे उसको। तो जी ये एक हदीस है कि ऑर्फन्स को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो अगर तो जाकिर नाइक ने इन ऑर्फन लड़कियों की दिल आज़ारी की है, तो अब ये अल्लाह ही डिसाइड करेंगे कि अल्लाह इस उनके एक्ट से खुश होंगे या ना खुश होंगे। और मुझे ऑनलाइन देख के बड़ा दुख हुआ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा वायरलिटी मिली जाकिर नाइक को इस बात के ऊपर। एक वक्त था कि हमारे हीरो थे अब्दुल सत्तार ईदी, मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो ग्रेटेस्ट सुपर हीरो हैं, जो ग्रेटेस्ट लिविंग पाकिस्तानी, वो एक मुहाजिर है और उनका नाम अब्दुल सत्तार ईदी है, जो एक मेमन थे। वो हमारे हीरो हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज हमारे हीरो हैं खादिम रज़ी साहब, जिन्होंने कहा, गालियाँ दी अब्दुल सत्तार ईदी को और बोला कि ये तो मांग मांग के हरामी बच्चे पालता था। 16,000 हरामी बच्चे पाल के एहसान करता है, मैं बच्चे पाले। आई थिंक इट जस्ट शोज़ यू कि हम सालों साल पाकिस्तान कितना नीचे जा रहा है, कि
एक टाइम सब अब्दुल सत्तार दीदी को अप्रिशिएट करते थे। फिर आप 90s की तारीख देखें तो हमारे फॉर्मर DGISI हमीद गुल इमरान खान से मिलकर उनको प्रेशर ब्लैकमेल भी किया टू टॉपल बेनज़ीर भुट्टो's गवर्नमेंट बट नॉट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द मैटर। देश के जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते Frankly, I don't know much about that. फिगर मुस्लिम के बारे में हमको पता ही नहीं, अरे कैसा पता नहीं। कमिंग बैक टू द इशू एट हैंड, देखें मैं भी ऐसे ही घरों में पला बड़ा हूँ जिस घरों में आप पले बड़े हैं। मैं बहुत जाकिर नाइक से इम्प्रेस था। फुसिलत कुरान नंबर 41 आयत नंबर 64, कुरान नंबर 41 आयत नंबर 64। तो मेरे पास वो एबिलिटीज़ नहीं है जो जाकिर नाइक के पास है। मैं कल किसी से मिलता हूँ, आज उनका नाम भूल जाता हूँ। अभी मैंने आपको रेफरेंस देनी थी, सामने मेरे लैपटॉप खुला हुआ है, उससे पढ़कर देनी पड़ी, मुझे नहीं याद रह सकती इस तरह। तो उनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर नहीं है। मैं कोई मतलब ये एक रोस्ट ऑफ जाकिर नाइक बिल्कुल नहीं है वीडियो। मकसद ये है कि देखें जो हम ना समझते, जब हमें चीज़ें नहीं पता थी, जब हम इजीली इम्प्रेस हो जाते थे। आजकल भी लोग हैं जो बात करते हैं कि भाई मुझसे बात करो, सामने बैठो, ये गूगल क्या है। सर अगर आप एक गूगल से डरते, अगर आपकी बात कोई बंदा ऑडियंस में ही आपकी बैठा गूगल कर ले, वो झूठ साबित हो जाए, अगर आप इतने बड़े स्नेक ऑयल सेल्समैन हैं तो फिर तो आपकी दुकान इस मॉडर्न एज में चलनी ही नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने लोगों को इतना कन्विंस कर लिया है कि गूगल भी झूठ है, न्यूज़ भी झूठ है, हर चीज़ झूठ है, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो मानो। इस चीज़ को कल्ट कहते हैं। तो बचपन में हम जब देखते थे कि भाई जाकिर नाइक ने सबको लाजवाब कर दिया है, रेफरेंस यूँ निकाल के दी है, इसके भी माहिर हैं, उसके भी माहिर हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगती थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप दुनिया के बारे में और पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपको समझ आता है कि उनकी नॉलेज कितनी शैलो थी अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी दुनिया का इंसान केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, स्पेस में, आईटी में, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में जो ये मज़हब के नाम पे कारोबार करते हैं, आपको तो पहली चीज़ जो समझनी है इस वीडियो के लिए, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक आइडिया है जिसको कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मतलब होता है कि जितनी आपकी लिमिटेड एक्सपर्टीज़ हो किसी एक सब्जेक्ट में, ये कॉग्निटिव बायस है, ये एक दिमाग का बायस है, उतना आपको लगता है कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। कि जिस तरह हम क्रिकेट का भी एनालिसिस देखें ना, तो कोई अगर नासिर हुसैन हैं या माइकल एर्थर्टन हैं या सुनील गावस्कर हैं, वो कोई एक इंसाइट दे दें, एक बात बोल दें, या जैसे वसीम अकरम है, वो हमेशा वही बात करते हैं कि भाई थर्ड पे जो है आपका, उसको अंदर ले लो, थर्ड मैन को अंदर ले लो, फाइन लेग को पीछे भेज दो अगर शॉर्ट बॉल करानी है। वो एक एस्पेक्ट है। अगर आप वो सीख लें और आप वो हर दफ़ा अप्लाई करते रहें क्रिकेट पे और बोलें इनको तो क्रिकेट की ABCD नहीं पता, ज़ाहिरी बात है जो प्रोफेशनल खेल रहे हैं उनको ABCD पता है, उनको आपसे आगे चीज़ें पता हैं, तो वो किसी प्लान या किसी टैक्टिक के तहत कर रहे होंगे। उसमें जो गलतियाँ होंगी वो आप एनालाइज कर लें। बट जितनी कम नॉलेज होती है ना, उतना आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पता है उस चीज़ के बारे में। इसीलिए पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं हम रिलीजियस स्कॉलर हैं, और उन्होंने कई 100 किताबें कई सब्जेक्ट्स पे लिखी हुई होती हैं। अहमद रज़ा बरेलवी जो हैं, उन्होंने 43 की उम्र से पहले कोई 500 बुक्स और ट्रीटीज़ लिख ली थी। अच्छा, वो तो आला हज़रत हैं, नॉर्मल लोग तो इस तरह के नहीं होते। तो जाकिर नाइक अगर स्पीचेस में बोलते हैं आई नो बायोलॉजी, आई नो केमिस्ट्री, उन्होंने पोस्ट डॉक भी नहीं किया जी, वो मेडिकल डॉक्टर हैं, आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक लगाते हैं अपने साथ, लेकिन उन्होंने पोस्ट डॉक तक नहीं किया है। और हो सकता है उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हों, कुछ इन्फॉर्मेशन ली हो, लेकिन वो और उनके सुनने वाले अक्सर इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट के शिकार हैं कि लिमिटेड एक्सपर्टीज़ से आता है। और इसका सबूत आपको इस बात से भी मिल जाएगा कि किसी भी इंसान को भी आप जानते हैं जो किसी भी फील्ड में PhD कर रहा है, उससे जाकर बात करें, उससे जाकर पूछें। आप जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा उतना मुझे कम पता है। अगर आप एक सब्जेक्ट के बारे में एक किताब पढ़ेंगे, आपको लगेगा आपको हर चीज़ समझ में आ गई है। आप उसी सब्जेक्ट के बारे में 15 किताबें पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि हर फील्ड में आप जितना नैरो जाएंगे ना, उसकी डेप्थ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। इट्स लाइक जूमिंग इनटू अ मैप। आप ऑनलाइन अगर दुनिया का मैप देखें ना, तो आपको पूरा मैप नज़र आ रहा है, तो आपको पता है अच्छा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है। पर आप जूम इन करेंगे, आप देखेंगे अरे मुझे तो लगता था मुझे एशिया का पता है, पर अब एशिया में ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, ये तो मुझे पता ही नहीं।
फिर आपको लगेगा अच्छा मुझे साउथ एशिया पता है, फिर आप और जूम इन करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इतने मुल्क हैं, प्रोविंसेस आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे अच्छा मुझे प्रोविंस, फिर आप जूम इन करेंगे शहर आ जाएंगे, फिर आप जूम इन करेंगे मोहल्ले आ जाएंगे, फिर आप जूम इन करेंगे घर आ जाएंगे, फिर आप जूम इन करेंगे हर इंसान जो है वो एक पूरी कहानी है। तो आप बैठ जाएंगे अच्छा तो मुझे कुछ पता ही नहीं, तो 7 बिलियन स्टोरीज हैं और मैं यूं इस मैप को देख रहा था। और माजरत के साथ ये कॉन्फिडेंस हमेशा इग्नोरेंस के साथ आता है। जब आपको वाकई नहीं पता होता ना तो आप प्रिटेंड करते हैं मुझे सब पता था। इमरान खान हर चीज़ के बारे में पूछना, नोबडी नोज द वेस्ट बेटर देन मी। और वो तो किसी मुल्क में गए थे, मेरे ख्याल से उज़्बेकिस्तान था या ताजिकिस्तान था, मैं भूल गया। उधर जाके उन्होंने उनकी ऑडियंस को बोल दिया था आई नो ताजिकिस्तान बेटर देन मोस्ट ऑफ यू सिटी हियर। कैसे? उधर उनकी ऑडियंस से कोई पूछ लेता ना अच्छा ताजिकिस्तान आज़ाद किस दिन हुआ, तो शायद उनको वो भी नहीं पता होता। लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपकी इग्नोरेंस हो। तो ये जो सारे लोग हैं, ये साहिल अदीम हो गए, जाकिर नाइक हो गए, जो कहते हैं केमिस्ट्री साइकोलॉजी ये वो, आई नो एवरीथिंग, और वो आपको लिमिटेड जो उनकी नॉलेज है ना वो बोलते हैं इसी फील्ड पर आकर खेलो। अगर उनको 4 बातें पता है ना तो बोलते हैं इन 4 बातों से बाहर ना जाओ। वो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट देयर सेइंग। इसमें आपको पूरी इस वीडियो में जो मैं आपको मकसद समझाऊंगा, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि सेमेंटिक्स और मैटर में फ़र्क क्या होता है। कि किसी चीज़, कोई लोग आपको लफ्ज़ों की हेरा फेरी में इतने माहिर होते हैं कि वो आपको लफ्ज़ों में फंसा देते हैं और लफ्ज़ों से आपको लगता है कि आप उनकी बातों में लॉजिक है, जबकि उनकी बातों में मंतक नहीं होता, उनकी बातों में मैटर नहीं होता। वो बस लफ्ज़ों की खूबसूरती से और लफ्ज़ों की कन्फ्यूजन से आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं। ये एक डिबेटिंग स्किल है। मैंने सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट्री डिबेटिंग की, तो उसमें मकसद होता है डिबेट जीतना। इसलिए मैं डिबेट फॉर्मेट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पॉडकास्ट फॉर्मेट पसंद है कि कंस्ट्रक्टिव बात की जाए, एक दूसरे को समझा जाए, सामने बैठा जाए, सच तक पहुँचा जाए। मकसद ये ना हो कि मैं तुम्हें हराने आ रहा हूँ, फिर उसमें आप गलत प्रूफ भी हो जाएं और आपको यकीन भी हो जाए तो आप कोशिश करेंगे दूसरे को नीचा दिखाने की, दूसरे को गलत साबित करने की, ना कि मानने की अच्छा यार मैं गलत हूं, और दोनों मिलकर कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढकर सच तक पहुंचे। इट बिकम्स एडवर्सेरियल। आई विल लुक इनटू इट। तो जी यकीनन जाकिर नाइक ने माशाल्लाह बहुत पढ़ा होगा, हर चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। कंपैरेटिव रिलीजन की वो तालिब इल्म हैं, कंपैरेटिव रिलीजन की बात करते हैं। लेकिन जब वो आकर कहते हैं कि आई नो क्रिश्चियनिटी बेटर देन क्रिश्चियन, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये वो इमरान खान वाली बात है कि मुझे हर चीज़ आपसे बेहतर पता है, आई नो डेमोक्रेसी बेटर देन यू। वो याया खान ने क्या बोला था बिल्कुल 1971 से पहले कि आई नो ईस्ट पाकिस्तान लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। फिर क्या हुआ? ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मुझे तो हर चीज़ पता है, मुझे मत समझाओ, हर चीज़ मुझे पता है, ये गलत बात है। मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। आप YouTube पे वीडियोस हैं, अगर जाकिर नाइक जो वेदास के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली वो जो कहते हैं कि अगर आप असली हिंदू हैं तो हिंदुज़म में या वेदास अगर आप जाके पढ़ें तो बुत परस्ती की इजाज़त नहीं है। वो एक उसकी जो सेइंग है या जो लिखा हुआ है वो कोट करते हैं। वो कई लोगों ने उसको रिबट किया हुआ है। जहाँ तक क्रिश्चियनिटी का ताल्लुक़ है वो मैं आपको थोड़ा समझाऊँगा, क्योंकि उससे मैं आपको आज की पहली फैलेसी जो है वो बताना चाहता हूँ। इसको कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड डेफिनेशन फैलेसी। इसका मकसद ये है कि कोई चीज़ आपको समझ भी आ जाए, उसका मकसद भी आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप डिसइनजेन्युअसली इंसिस्ट करोगे कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढ के बताओ, क्योंकि आप जो इंसान बोल रहा है उसकी या तो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या उसकी जो सोर्स है उसको झुठलाना चाह रहे हैं। आपका मकसद ये नहीं है कि दोनों मिलकर सच तक पहुँचें। आप एक ऐसा क्राइटेरिया बना रहे हैं जो आपको पता है कि वो उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरेंगे। इसको कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स फैलेसी या एग्जैक्ट डेफिनेशन फैलेसी। Say sorry, I made a mistake. No, I didn't make any mistake. Okay, then you don't accept your mistake, then you're a liar according to me. अब इस फैलेसी में थोड़ा ये नियत पे दारो मदार रखता है कि ज़ाहिरी बात है कभी कभी आप चाहते हैं कि यार कोई इंसान कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो आप जाने वो किस मकसद से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हम दोनों गलत तरीके से तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे, या हमारी जो डिफरेंस है वो इन हाउ वेयर सेटिंग द पैरामीटर्स वो डिबेट है, तो वो कंस्ट्रक्टिवली भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं जब कह रहा हूँ बदनीयती से कह रहा हूँ, वही दिखाने के लिए कि तुम यहाँ पर आए हो और कह रहे हो तुम क्रिश्चियन पेस्टर हो। असल में तो क्रिश्चियनिटी को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता क्रिश्चियनिटी के बारे में। A single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says,
that I am God, or where he says worship me, I Zakir Naik am ready to accept Christianity today. ये अक्सर होता है कि एक चीज़ आप उठा लें, जिस तरह वो तागूत वाला था, आप कहते हैं आपको इस्लाम पर, आपको तागूत पता है, अब वो एक बी ऑल एंड ऑल हो गया कि क्योंकि मुझे तागूत पता है तुम्हें नहीं पता, तो जानने वाला ना जानने वाले से बेहतर है, एर्गो मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो आप कह रहे हैं आपको इस्लाम का पता है, आपको तागूत का नहीं पता, आपने एक इन्फॉर्मेशन ले ली और उसकी बिना पे अपने आप को किसी और के ऊपर कर लिया। ये वही डनिंग क्रूगर कॉग्निटिव बायस है, क्योंकि एनेक्डोटली सुकरात से जब कहा गया कि भाई सुकरात दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है, तो सुकरात से पूछा कि भाई तुझे क्या पता है, तो वो कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग। तो लोगों ने बोला कि भाई तुम तो दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी हो। उसने बोला कैसे? तो बोला क्योंकि सबको कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें कम से कम ये तो पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम बाकियों से तो बेहतर हुए। तो सुकरात की अक्लमंदी ये थी कि उसको ये समझ में आ गई थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब पता है, हर फील्ड का पता है, भाई तू साइकोलॉजी की बात करवा ले, कोर्स खरीद ले मुझसे आज केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, इन लोगों से डरें, इन लोगों से बच के रहें। You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. जो स्पेसिफिक जाकिर नाइक करते हैं, टैक्टिक यूज़ करते हैं क्रिश्चियंस के साथ, वो दुनिया भर में आप जाकर देखें तो वो ये करते हैं कि वो कहते हैं What in the Bible? Where does Jesus say is God? Worship me? वो एग्जैक्ट वर्ड्स वाली डेफिनेशन की फैलेसी करते हैं कि मुझे ये एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढ के दिखाओ, फिर मैं तुम्हारा यकीन करूँगा। देखें, मुसलमानों का एक बिलीफ है, मुसलमानों का ये बिलीफ बिल्कुल नहीं है कि जो क्रिश्चियंस बिलीफ है कि जीसस गॉड थे। हमारा बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो एक मैसेंजर थे गॉड के, जो खुदा का ही मैसेज लेकर आए थे, और इस तरह बहुत सारे पैगंबर आए हैं तारीख़ में। क्रिश्चियंस का बिलीफ हमसे अलग है, वो कहते हैं अच्छा नहीं जीसस गॉड थे। आप कह सकते हैं उनका बिलीफ गलत है, हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीफ ठीक है, ये जहन्नुम में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, ये बिलीफ की एक डिसएग्रीमेंट है। पर आप गैस लाइट नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी को ये बोल के कि नहीं तुम लोग सब ये बिलीव करते हो, असल में तो क्रिश्चियनिटी में तुम्हारा ये बिलीफ है ही नहीं। और सारे जो क्रिश्चियंस, मतलब 2000 साल पुराना मज़हब है, उसमें जो सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, जो सारे स्कॉलर्स आए हैं, जिन्होंने सब लिखा है, वो सब गलत हैं, और एक जाकिर नाइक आए हैं जिनको सही क्रिश्चियनिटी समझ में आ गई है। Don't allow people to give answers. You pose the question, I am giving the answer. After I finish the answer, you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? जबकि सब क्रिश्चियंस को नहीं समझ में आई है। और ये कोई जाकिर नाइक की ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बहुत सालों से, उनसे पहले भी मुसलमान यही क्वेश्चन करते थे क्रिश्चियंस को कि भैया एग्जैक्ट दिखाओ, एग्जैक्ट दिखाओ। आप इस बात में आ जाओगे, आपको लगेगा एक बड़ी लॉजिकल बात है, क्योंकि शायद आपको क्रिश्चियनिटी उस तरह से नहीं समझ में आती। अगर हम तारीख़ देखें तो जो जूस हैं उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट ब्लास्फेमर है। क्यों बोला उन्होंने? कुछ तो जीसस क्राइस्ट ने क्लेम्स किए थे कि भाई जो सिंस अगेंस्ट गॉड हैं वो मैं फॉरगिव कर सकता हूँ। अब बाय एनालॉजी अगर देख लें कि एक हक गॉड का है कि गॉड फॉरगिव कर सकता है सिंस, अब वो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपने गॉड की अथॉरिटी उनसे ली है। पर अगर हम एक स्पेसिफिक वाक़या देखें तो जूस की जो किताब है एक्सोडस 3:14, उसमें लिखा हुआ है मोसेस को गॉड ने कहा था आई एम हु आई एम। ये आपने वाक़या सुना होगा बर्निंग बुश में। जो जूस जिस गॉड को मानते थे, मुसलमान हम मानते हैं कि वो सेम गॉड ही है जो जूइश गॉड था, जो क्रिश्चियन गॉड था, जो मुस्लिम गॉड था। उसके कई नाम आप लोगों ने दे दिए हैं तारीख़ में। उसमें उनकी किताब में एक्सोडस 3:14 में लिखा है कि गॉड ने कहा था आई एम हु आई एम। अब ये जो आई एम की तारीख़ है, इन लफ्ज़ों की, इन लफ्ज़ों का जो मायना है, जो तारीख़ में उन पे एट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने वो तारीख़ नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता होगा। तो इसकी तारीख़ आप देख लें कि भाई जब जीसस से फरीसी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तो जीसस क्राइस्ट ने जवाब दिया कि तुम्हारे जो फादर हैं इब्राहिम, वो खुश हुए थे जब उनको पता चला कि माई डे विल कम। उन्होंने सोचा मेरे दिन देखने को, और उनको ये देखकर खुशी हुई। तो आगे से उनको जूस ने जवाब दिया कि भाई आपकी उम्र तो 50 साल भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपने इब्राहिम को देख लिया था। तो जीसस क्राइस्ट ने जवाब दिया कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं था इब्राहिम के पैदा होने से पहले, बिफोर इब्राहिम वॉज बॉर्न आई एम। तो जूस को तो ये बात फ़ौरन समझ में आ गई थी, क्योंकि आई एम की जो अहमियत है वो उनकी किताबों से, उनकी तारीख़ से आ रही थी। ये खुदा के साथ जो दो लफ्ज़ हैं ये एट्रीब्यूट किए गए थे,
तो वही लफ्ज़ वापस जूस को जब रिपीट किए गए तो जूस के लिए ऑब्वियस हो गया कि जीसस क्राइस्ट जो हैं ये खुदा होने का दावा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उन पर ब्लास्फेमी लगाई, इसीलिए उन्होंने उनको क्रूसिफाई किया। तो ये जूस को भी एग्जैक्ट तारीख पता है, एग्जैक्ट मतलब पता है, सारे क्रिश्चियंस को भी पता है। जूस ने जो किया और क्रिश्चियन जो सारा बिलीफ सिस्टम है वो इसके ऊपर बेस करता है, और ये जाकिर नाइक को सब चीज़ें पता हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ये सारी चीज़ें ना पता हों, लेकिन वो डिसइनजेनुअसली आर्ग्यू करते हैं कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स बताओ वेयर जीसस क्राइस्ट हैज सेड आई एम गॉड वर्शिप मी, या आई एम गॉड और वर्शिप मी, ईदर ऑफ द टू। जबकि आप कई वाक़े देखेंगे, अगेन जाके क्रिश्चियंस ने इस पर रिबटल किया है, मैं प्रिटेंड नहीं करूँगा मैं क्रिश्चियनिटी का एक्सपर्ट हूँ, उनकी बातें जाकर सुने, वो आपको बार बार ऐसे वाक़े दिखाएंगे जहाँ लोगों ने जब जीसस क्राइस्ट से सवाल किया है तो उन्होंने जवाब में ये वाजे कर दिया है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो गॉड है। You did not tell, you should say, sorry, Dr. Zakir, it is not the word of Jesus. Did you say that? No. You are not honest. अगेन आप कह सकते हैं कि भाई वो जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा, हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं वो पैगंबर था, ये किसी ने हिस्ट्री जो है गलत लिखी है, ये सारे बिलीफ सिस्टम यू हैव अ राइट टू, लेकिन जो लिखी हुई है आप कहें वो गलत लिखी हुई है, वो टेम्पर हुई हुई है, ये आपके बिलीव्स हैं 100%। पर आप ये तो नहीं कह सकते कि जो और लोग हैं जो बिलीव करते हैं उनको ही नहीं पता इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। क्योंकि देखें आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 उसमें भी लिखा हुआ है, जो जाकिर नाइक से पूछता है वो पहले फ़ौरन ही रेफरेंस दे देते हैं, बिल्कुल लिटरली पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। और वर्स 14 में लिखा है एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। I know Bible more than you. बाइबल में ये लिखी हुई है चीज़, इसको जो समझता है जो जानता है उसको समझ में आती है। एग्जैक्ट वर्ड्स में जो जाकिर नाइक चाह रहे हैं तो उन्होंने ना डिबेट के पैरामीटर चेंज कर दिए हैं। वो ये अब फैक्ट्स ऑफ द मैटर, सच क्या है मैटर क्या है उसमें पढ़ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं मुझे ये लफ्ज़ ढूंढ के बताओ, और जब नहीं वो मिलते, क्योंकि जाकिर नाइक को पता है कि ये इन 3 लफ्ज़ों में जो वो चाह रहे हैं चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो लोगों को फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमने साइलद्दीन वाली लॉजिकल फैलेसीज वीडियो में एड होमिनम अटैक डिस्कस किया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, पर आप जाके जाकिर नाइक की वीडियोस देखें। वो लोगों को एक तो एरोगेंस है, माफ़ी मांगो मुझसे, माफ़ी मांगो, झूठ बोला तुमने, झूठे हो तुम अपने आप को कहते हो क्रिश्चियन एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो इतनी बेसिक बात नहीं पता, तुमने झूठ बोला, देखो मैं तो वर्स में मुझे याद थी। और जो एक उनकी फेवरेट टैक्टिक है जो मुझे बहुत एरोगेंट लगती है कि वो लोगों की नीयत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझसे इसलिए सवाल पूछा कि तुमने यहाँ ऑडियंस देखी और तुम्हें लगा कि हाँ मुझे तो ऑडियंस मिल गई, यहाँ तो 10,000 20,000 लोग मुझे सुनेंगे, मैं स्पीच देना शुरू कर देता हूँ, अगर इतना ही शौक है तो कल ही ऑडिटोरियम बुक कराओ, देखो तुम्हारे लिए कितने लोग आते हैं, सारे लोग मेरे लिए आए हैं। फील लाइक इट्स अ वेरी वेरी एरोगेंट वे टू डू इट। आपने अगर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, आप गए हैं इस नीयत से गए हैं कि मैं कन्वर्ट करूँगा, आप लोगों को दावत दूँगा, तो ये इतनी बदतमीज़ी करके कौन इस्लाम की तरफ आना चाहेगा, राइट? मुसलमानों का कंडक्ट इज़ द नंबर 1 थिंग दैट शुड अट्रैक्ट अदर पीपल टूवर्ड्स इस्लाम। तो ये कंडक्ट देखकर कौन आना चाहेगा? The time you can hire the hall and tomorrow give a lecture. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के जाकिर नाइक को क्या हो गया, वो इतने क्यों गुस्से में हैं, उनका मूड ख़राब था। वो सालों साल दुनिया भर में इसी तरह लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं फॉलो कर रहे थे, या हमने उनको सुना था व्हेन वी वर रियली यंग, और अब जब हम अडल्ट्स देख रहे हैं और हमें चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं, तो जो उनकी टैक्टिक्स हैं, जो उनका जलील करना है लोगों को, जो हकारत से लोगों से बात करना है, अब हमें ज़रा वाज़े नज़र आ रहा है, अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है। Wait, sister, finish. You cannot talk so long. Please. Put off that microphone. Public talk. That sister wants to give a lecture. Put off the microphone. You can hire the stadium. No. You are a profi. You are in mass communication. You can hire the stadium. You can hire the stadium tomorrow. Hello. You can hire the stadium tomorrow. This is not a. Do you understand English? Do you understand English? और अब हमें उसमें मसला नज़र आ रहा है। पहले हमें खुशी होती थी कि ले ली, जाकिर नाइक ने तो ले ली, इन सबको डाउन कर दिया। हम उस तरह देख रहे थे, मुकाबले की तरह देख रहे थे, एज अपोज टू रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो एक क्लिप वायरल हुई है, पलवशा एक खातून है लकी मरवत से, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि जो जहाँ से वो आई हैं वो एक कम्प्लीटली इस्लामिक सोसाइटी है, तमाम लोग रिलीजियस हैं वहाँ पर, औरतें भी बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलती हैं। उसको भी जाकिर नाइक ने मजाक बना दिया, कौन निकलता है, मैं भी नहीं निकलता ज़रूरत के बगैर।
वो उन्होंने बिल्कुल ही उसको एक जोक में लगा दिया, बट छोड़े। ड्रग डीलर्स हैं वहाँ पर, पेडोफाइल्स हैं और रिश्वतखोरी है। जाकिर नाइक ने सवाल पे ही उनको जलील करना शुरू कर दिया कि भाई सवाल में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि माहौल इस्लामिक हो और उधर फिर पेडोफाइल्स भी हों। फैक्ट्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान को हम कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसमें आए दिन वाक़े आ रहे होते हैं कि मदरसे में जो मौलवी हैं वो बदफैली में इन्वॉल्व हैं, वीडियो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन अगर तो जाकिर नाइक क्रॉस क्वेश्चन करने दें तो लोग उनको एविडेंस प्रेजेंट करें, राइट। लेकिन वो तो शट डाउन कर देते हैं, वो तो लोगों को कुछ बोलने ही नहीं देते। बोलते हैं भाई तुम सवाल पूछने आओ ना, मैं जवाब दूंगा, चाहिए मेरा जवाब। तो ही जस्ट वांट्स टू लाइक show the world that he has destroyed you. The sisters of mass communication, she saw an opportunity. MashaAllah, 20,000 people. Let me start preaching. You had this all tomorrow and give a talk. Let's see 20,000 come or not. फिर वही एरोगेंस जाकिर नाइक ने जो दुनिया भर में वो करते हैं, मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे ये सवाल ही क्यों पूछा। और फिर उन्होंने वो हरकत की जो पाकिस्तान का हर मौलवी, पाकिस्तान का हर रिलीजियस यूट्यूबर करता है कि जब उनको लगे ना कि हम चैलेंज हो रहे हैं, हमारी दुकान बंद होने वाली है, हम एक्सपोज होने वाले हैं, फ़ौरन ब्लास्फेमी लगा दो दूसरे पर। तो उन्होंने जानते हुए अभी वो जियो के साथ जब शो किया था, उन पर मॉब लिंचिंग से सवाल पूछा गया था। उनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता है, उनको नहीं पता कि ब्लास्फेमी कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान में, उनको नहीं पता कि हर रोज़ एक मॉब फॉर्म होता है, मॉब लिंचिंग यहाँ पर कॉमन है। उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो सवाल है ये इस्लाम की तौहीन कर रहा है। तो खुदा न खास्ता इस भरे मजमे में अगर कुछ हो जाता, जब उन्होंने थैंक गॉड शी वाज वेयरिंग अ फेस मास्क, नहीं भी पहना होता तो जाकिर नाइक ने तो नहीं पीछे हटना था। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपने मज़हब की तौहीन की है, आपने ये जो सवाल पूछा है एसेंशली ब्लास्फेमी का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, उन पर फतवा तो नहीं लगा सकते, वो मुफ्ती नहीं है। आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन। अगेन मैं कोई जाकिर नाइक का दुश्मन नहीं हूँ, क्रेडिट टू जाकिर नाइक के जियो में भी जब उनसे पूछा गया उन्होंने मॉब लिंचिंग नहीं डिफेंड की। जाकिर नाइक पीस टीवी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश हर जगह बैंड है। पर वो जो प्रोपेगेंडा किया है उनके ख़िलाफ़, जुलाई 2016 में ढाका में कैफ़े में बॉम्ब फटा था, उसमें जो एक टेररिस्ट इन्वॉल्व था वो जाकिर नाइक का फेसबुक फॉलोअर था। जाकिर नाइक के 24 मिलियन फेसबुक फॉलोअर्स हैं। हाउ इज़ दैट मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ हिज फॉलोअर्स? मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं उनकी, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो मुझे नहीं मिला एक भी वीडियो जिसमें उन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया हो, टेररिज्म को प्रमोट किया हो। द क्लोजेस्ट ही इज़ कम इसके उन्होंने उसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई अमेरिका जो है वो दुनिया भर में जुल्म करता है, तो जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसे तो इमरान खान ने भी शहीद बोल दिया था उसामा बिन लादेन को। आई डोंट थिंक दैट इज़ इनफ टू बैन एनीवन, आई डोंट थिंक दैट इज़ इनफ टू अरेस्ट एनीवन। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग के भी इशूज़ हैं उनके इंडिया में, दोज नीड टू बी इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेटेड। आई डोंट नो इनफ अबाउट देम, जाकर आप पढ़ लें। इफ़ यू फाइंड समथिंग कि वो झूठ हैं सच हैं, प्लीज़ मुझे भी बता दें। लेकिन एज़ फार एज़ दिस आइडिया कि जाकिर नाइक टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो इसको ना इस्तेमाल करें ये करने के लिए। अगेन especially people in Pakistan, we look for conspiracy theories so much because we listen to conspiracy theorists. हम ये जाकिर नाइक, साहिल अदीम, ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल्स, ओरिया मकबूल जान, शाहिद मसूद, एंड ऑफ टाइम्स, इनको हम स्कॉलर्स मानते हैं और ये लोग पढ़ते नहीं हैं खुद ये लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट करते हैं। तो हम भी उस हर चीज़ में एजेंडा ढूंढने लग जाते हैं, राइट। आप अक्सर लोग ये वीडियो देखेंगे और बोलेंगे अच्छा जी शहजाद का एजेंडा जाकिर नाइक नहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आप मेरी जाकर सारी वीडियोस देख लें, इतनी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम को डिफेंड करते हुए, इस्लाम की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए, इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ पॉडकास्ट किए हैं हमने। हद तक इंडिया के जो आप सारे कमेंट्स पढ़ लें मेरी सारी फ़लस्तीन की वीडियोज़ पर, मुझे जिहादी इस्लामी बोलते हैं वो लोग। मैं इंडिया के एजेंडा में नहीं आ रहा। अगर तो इंडिया ने जाकिर नाइक को किसी वजह से निकाला है, मैं उस भी चीज़ को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। मैं खुलकर कह रहा हूँ कि वो गलत था, मैं उनका एजेंडा नहीं प्रमोट कर रहा। साथ ही साथ जाकिर नाइक जब आए हैं तो हमारे जो लोकल मौलवीज़ हैं, हमारे जो लोकल सेक्ट्स हैं, उन्होंने उनको अटैक करना शुरू कर दिया। मेरी नज़र में उन्होंने इसलिए किया है कि उनको लग रहा है हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये वही टाकरा है जो साहिल अदीम का इन मौलवियों के साथ है कि इन मौलवियों को लगता है कि जो मॉडर्न लोग हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये यूथ को ज़रा अपनी तरफ ले आएंगे और हमसे वो दूर हो जाएंगे, तो हमारी दुकानें और जो चंदे चल रहे हैं, तो वो उस नीयत से जो लोग अटैक कर रहे हैं, मैं उसमें भी नहीं आऊँगा। उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक अच्छा बाबू की क्लास ली हुई है। अगर आप स्पेसिफ़िकली उनके जो रिटॉर्ट्स हैं और उन डिबेट्स को देखना चाहते हैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो देख लें।
एक और चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इस सवाल में जाकिर नाइक ने पेडोफिलिया को नहीं डिफेंड किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे कई मौलवी हैं जो इस्लाम का नाम लेकर पेडोफिलिया को डिफेंड करते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें ये तो क्लैरिफिकेशन कोई पूछे तो उनको पता चलेगा कि जाकिर नाइक की नज़र में पेडोफिलिया क्या है, क्योंकि वो जो यतीम बच्चियों से फ़ोटो खिंचाने से डर गए और बोला बेटी बेटी मत बोलो, ये तो 13, 14, 15, 16 साल की हैं। तो मेरी जो अगर मैं यहाँ गेस करूँ, अजम्पशन करूँ कि जाकिर नाइक क्योंकि वो यतीम बच्चियों के बारे में बलूगत का जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी नज़र में बलूगत के बाद वो ख़वातीन बन जाती हैं, बच्चियाँ नहीं होती, औरतें नहीं होती, सॉरी औरतें होती हैं, बच्चियाँ नहीं होती। तो प्रॉबेबली उनकी नज़र में बलूगत से कम जो हरकतें हैं वो पेडोफिलिया होगा। तो वो जाकिर नाइक के साथ कोई बैठे अगला तो ये क्लैरिफिकेशन ले ले। हम वापस अपनी फैलेसीज़ पे आ जाते हैं। अगली जो मैं फैलेसी आपको समझाऊंगा वो टोटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, फैलेसी ऑफ टोटोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को प्रूव कर दें बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डेफिनेशन, कि यार उसकी क्योंकि डेफिनेशन ये है। इसकी अगर मैं आपको विजुअल मिसाल दूँ, समझाता हूँ कि एक सांप जो है ना वो अपनी दुम खा रहा है। मैं पर्सनल ज़िंदगी से आपको ये मिसाल देता हूँ, लफ्ज़ थोड़े भारी हैं टोटोलॉजी, बट सिंपल मैं आपको करके बता देता हूँ कि एक ख़ातून ने मुझे कुछ मीन बातें कहीं, हम लोगों का एक रिश्ता था, तो मैंने बोला यार ये बातें तो मुझे हर्ट की बड़ी, ये तो बड़ी मीन लगी मुझे। तो उन्होंने जवाब दिया कि पर मैं तो एक नाइस पर्सन हूँ, तो मैं ये कह ही नहीं सकती। मैंने कहा क्या मतलब इसका? उसने बोला देखो मैं तो एक नाइस पर्सन हूँ ना, तो तुम कैसे कह रहे हो मैंने मीन बातें की? मैं एक नाइस पर्सन हूँ, मैं मीन बातें थोड़ी कर सकती। सो बाय वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन कि मैं अपने आप को नाइस डिफ़ाइन करती हूँ, तो मीन चीज़ तो मेरे अंदर से निकल ही नहीं सकती। तो वो आर्ग्यूमेंट ही आपका मर चुका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है वो डेफिनेशन ही ऐसी है कि वो आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यू नहीं कर सकते। Holy Spirit cannot follow the rules and regulation of the personal relation. How can it be holy? It is unholy. ये दुनिया भर में जाकिर नाइक करते हैं कि एक दोनों खातून को बोल दिया था कि आप अपने आप को होली कहते हैं, आप होली कैसे हैं, आप तो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा था 2-3 लाइनों में सवाल, आप 4 अगर तो जाकिर नाइक वाकई ये मानते हैं कि जो इंसान रूल्स ना फॉलो करे वो होली नहीं है, तो मतलब मुगलों के हाथी लेकर वो क्यों पाकिस्तान आ रहे थे? इन्होंने बोला भाई PIA का मेरा 1000 किलो वज़न था, 1 टन 1000 किलो था। प्रॉब्ली वो कैमराज होंगे अपने जो ला रहे होंगे, उसका वज़न होगा। PIA मैंने CEO से बात किया और फिर प्राउडली आके कहा कि मेरे पैसे मांगे हुए एक कर्ज CEO ऑफ PIA। क्यों भाई? मैंने बोला 500-600 किलो ज्यादा है। आप बताएंगे मज़हब में कहाँ इजाज़त है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें टू नॉट पे योर ड्यूज़? हम पाकिस्तान में लोगों को बुरा भला कहते हैं कि तू मिनिस्टर बन के बिजली माफ़ करा लेता है, पेट्रोल माफ़ करा लेता है, स्टेट के पैसे पे चलता है। कोई ना कोई तो पैसे दे रहे हैं ना फिर इस चीज़ के। 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ और सस्ता पड़ेगा ना। तो आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं टू नॉट पे योर ड्यूज़। ये चोरी नहीं है। बोला देने गया तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। PIA मैं नहीं हूँ इस्लाम का एक्सपर्ट, जाकिर नाइक आप हैं, आप मुझे बताएं क्या इस्लाम के नज़र से ये चोरी नहीं तस्वुर की जाएगी? और आप प्राउडली आके बता रहे हैं कि जिन्होंने नहीं सुना, इन्होंने कहा मैंने PIA के CEO को फ़ोन किया, मेरा 300-400 किलो एक्स्ट्रा है। मतलब हर पाकिस्तानी की आदत है, जाकिर नाइक नहीं है पाकिस्तानी बट दिल से तो हैं, क्योंकि हम ओवरवेट लगेज लेके ही जाते हैं। और फिर सिस्टर प्लीज़ सिस्टर, आप जिस एयरपोर्ट पे जाएंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट हो नेशनल फ़्लाइट हो, कोई ना कोई बंदा खड़ा है, सिस्टर प्लीज़ सिस्टर ओनली 5 किलो बच्चों के खिलौने हैं, हाँ यू नो प्लीज़। बस ये हर दफ़ा हो रहा होता है, बट वो होता है 5 किलो, वो होता है 10 किलो, 300-400 किलो। और डायरेक्ट आपने CEO को फ़ोन कर दिया, वो भी बैठा होगा यार कि मेरी एयरलाइन इस वक्त हमने प्राइवेटाइज़ करनी है, बिलियंस का लॉसेज है, हम मर रहे हैं, मैं जाकिर नाइक का 300 किलो फ्लाइट पे ऑन बोर्ड कराऊँ? मतलब आप और शो ऑफ कर रहे हैं कि इंडिया में तो हिंदू दे देता है मेरे को। क्यों? आप चोरी क्यों कर रहे हैं और इसको शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? और फिर पाकिस्तान को शेम कर रहे हैं कि हमने आपको फ्री में नहीं लाने दिया, और फिर बोला कि अच्छा यार मैं तो फिर 3-4 लोग और ले आए, मैं नहीं दे रहा पैसे इसके। भाई फ़्लाइट में वेट मैनेजमेंट होती है, इस तरह से मर्जी से 1 टन इधर उधर फ़्लाइट में नहीं हो सकता। इट्स वेरी कैलकुलेटेड कि कितना फ्यूल हो बेस्ड ऑन कितना वेट हो, उसमें अगर एक इम्बैलेंस आ जाए, दिस इज़ एक्चुअली अ फ्लाइट सेफ्टी रिस्क। और जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं ये बोलकर कि भाई गेस्ट को बुलाया है, तो आप घर पे गेस्ट बुलाएं मुझे खाना खाने को, मैं 10 लोग लेकर आ जाऊँ। आप गेस्ट बुलाएं रहने के लिए, मैं घर की अलमारी लेकर आ जाऊँ आपको। आप गेस्ट बुलाएं अपने घर पे रहने के लिए, मैं 1000 किलो लेके आ जाऊँ। आप जूते नहीं मारेंगे भाई मेहमानों के, तो फ्री हो गया। तो अगर गेस्ट बुलाने के एटिकेट्स होते हैं तो गेस्ट बनने के भी एटिकेट्स होते हैं ना। या तो आप पहले से बताते,
फ्लाइट पे जाकर वहाँ जाकर उनके जो स्टाफ है उसको हरास करना, फिर सीईओ को फ़ोन करना कि भाई 1000 मेरा चढ़ाओ, ये तो बिल्कुल बदतमीज़ी है, ये तो बिल्कुल अब्यूजिंग योर राइट्स एज अ गेस्ट है, और ये फ्लाइट सेफ्टी का भी एक रिस्क है। इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। बैक टू द टोटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट यहाँ की है जाकिर नाइक ने। उन्होंने बोला, आपने कहा इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफिलिया है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये उनकी टोटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि इस्लाम में पेडोफिलिया नहीं है तो इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफिलिया कैसे हो सकता है। पटमटिस क्लोज। आप अगर पाकिस्तान हिडन शेन देख लें, आप अगर कसूर का चाइल्ड सेक्स स्कैंडल देख लें, आप रिपोर्ट्स देख लें, और नॉट जस्ट पाकिस्तान, इजिप्ट की एक रिपोर्ट आई थी क्लाउड्स इन द इजिप्शियन स्काई, वो जाकर आप पढ़ें कि इजिप्ट के अंदर कितनी हरासमेंट है। जस्ट द फैक्ट कि ये मुल्क इस्लामिक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार इसमें अन इस्लामिक चीज़ें हो ही नहीं सकती, और अगर हो रही हैं तो वो इस्लामिक नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। अगेन मैं आपको इसमें जाकिर नाइक साहब का खुद का ही लॉजिक पेश करता हूँ, क्योंकि इसमें जाकिर नाइक फैक्ट्स या एविडेंस या रिसर्च या मैटर या मंतक से नहीं जीत रहे, वो जीत रहे हैं सेमेंटिक्स में, वो जीत रहे हैं बातों में, वो जीत रहे हैं लफ्ज़ों की हेरा फेरी में। और क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि जाकिर नाइक को ये पता है कि जब वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, मैंने बहुत देखा, अभी भी जो रिसेंट इनका पूरा सेशन हुआ मैंने पूरा बैठ कर देखा, उसमें एक शख्स आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, और मैंने सुना है कि नमाज पढ़ना जो है ना वो डिफरेंशिएट करता है एक मुसलमान को एक गैर मुस्लिम के साथ, एक मोमिन की तू जन्नत है सला। तो मैंने कोशिश की नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरी मुश्किल है, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो जाकिर नाइक ने उनको पूरा समझाया कि भाई ये मिनिमम जो स्टैंडर्ड है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एक मुसलमान की है वो है शहादत। आपने शहादत कर ली, आपने उसमें यकीन कर लिया, फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि यार मेरी नमाज़ कायम हो, एक नमाज में दुआ मांगे कि अगली नमाज मिले मुझे, और इस तरह अपने आप को बेहतर करें। ये किसी और ने भी जब मुझसे सवाल पूछा कि एथियस्ट और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क होता है, या काफिर और एथियस्ट में क्या फ़र्क होता है, उसकी भी डेफिनेशन में उन्होंने ये वाज़े किया कि भाई काफिर वो होता है जो रिजेक्ट करे। अगर कोई मुसलमान चोरी करता है, अगर कोई मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता तो वो काफिर नहीं हो जाता। और फॉर ऑल द मुस्लिम्स जो ऑनलाइन जाकर लड़कियों को जलील कर रहे होते हैं कि हिजाब पहनो, फ़र्ज़ है, जाकिर नाइक की नज़र में दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है। तो अगर आप देख रहे हैं, आप मर्द हैं, आप क्लीन शेवन हैं, तो आप तो काफिर नहीं है उनकी नज़र में, लेकिन आप फ़र्ज़ नहीं निभा रहे। तो औरतों को जलील करने से पहले ज़रा आईने में देख लें, दाढ़ी रख लें। तो जाकिर नाइक की नज़र में अगर कोई इंसान चोरी करता है, कोई एडल्ट्री करता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, वो फिर भी मुस्लिम रहता है। तो पाकिस्तान में जब ये लोग सारे कर रहे हैं चीज़ें, तो वो मुस्लिम रहते हैं, इस्लाम से खारिज नहीं होते, काफिर नहीं बन जाते, तो वो मुस्लिम रहकर ये सारी चीज़ें करते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी भी इस्लामिक है। तो जब वही मुस्लिम वही काम कर रहे हैं इस इस्लामिक सोसाइटी में, तो जाकिर भाई ये कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हो गया सवाल? लॉजिक तो वही है ना कि इस्लाम में अडल्ट्री नहीं है लेकिन मुस्लिम अडल्ट्री करते हैं। तो इस्लाम में अगर अडल्ट्री नहीं है तो इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफिलिया तो हो रहा है ना, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, ये तो एविडेंस है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। आप उसको बाय वर्च्यू ऑफ हाउ यू आर डिफाइनिंग इट उस आर्ग्यूमेंट को हरा रहे हैं, एविडेंस या रिसर्च से नहीं हरा रहे कि भाई इस्लाम में नहीं है इजाज़त, तो है ही नहीं। और अगर कोई कह रहा है तो वो इस्लाम की तौहीन कर रहा है। अब इससे आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। ये लफ्ज़ों में आर्ग्यूमेंट वाटर टाइट हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ हाउ यू डिफाइनिंग इट, लॉजिक एविडेंस रिसर्च में नहीं हो रहा। ये तो धोती खोल रहा है। खुद अपने आप को एक इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं और फिर आकर कहते हैं कि जो औरतें शादी नहीं करती बाजारी औरत है, वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज़ ये इस्लाम में लिखा है? कहीं मुझे दिखा दें कुरान में, हदीस में, इस्लाम की तारीख में जहाँ ये लिखा हो कि जो औरत शादी नहीं करती वो बाजारी औरत है। तो ये इस्लाम से तो ये आइडिया नहीं आ रहा है, ये तो जाकिर नाइक के जहन से आ रहा है। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। जाकिर नाइक ने ये भी बोला कि उन्होंने काफ़ी सोचा एंड ही कुडंट फाइंड अ वर्ड बेटर देन पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर दीज वुमेन। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मकसद होता है कि कोई भी हाथ लगा ले, कोई भी यूज़ कर ले, वो तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर खुदा न खास्ता कल को हरासमेंट होती है, लड़के जाते हैं बोलते हैं, जाकिर नाइक ने बोला है कि भाई क्योंकि उनकी नज़र में तो जो जाकिर नाइक कहते हैं वो इस्लाम है, कि इस्लाम में जो औरत अनमैरिड है वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये जो सड़क पे फिर रही हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये हम तो कुछ भी कर लें इनके साथ। तो वो इस्लामिक सोसाइटी में हरासमेंट होगी और जाकिर नाइक की वजह से होगी।
और मैं कल रात इतना हंसा, इतना मैंने सोचा कि यार हम किस ब्लैक मिरर एपिसोड में रह रहे हैं, हम किस पैरेलल रियलिटी में रह रहे हैं कि जाकिर नाइक आए थे पाकिस्तान इस्लाम सिखाने, मुसलमानों को इस्लाम सिखाने, गैर मुस्लिम को मुसलमान करने, और जाकिर नाइक पाकिस्तान से जा रहे हैं हरेसमेंट सीख कर, औरतों की इज्जत करना सीख कर। किससे? गेस करें, 3, 2, 1। अली जफर से। अली जफर ने जाकिर नाइक को औरतों की इज्जत करना सिखा दी। मजा आया। मतलब जाकिर भाई मैं तो ना सहता। हु बेटर देन एक्सपर्ट ऑन हरासमेंट टू टीच अबाउट हरासमेंट। अली जफर ने कह दिया कि भाई तीसरा भी ऑप्शन है, आप रिस्पेक्टफुल इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकती हैं एज अ वुमेन, और मसला वो मर्द है जो इनको बाजारी समझता है। मसला कौन है? मसला आप हैं जाकिर नाइक। ये मैंने नहीं बोला, ये अली जफर ने बोला कि आपका हुक्का पानी बंद हो गया। और फिर अली जफर ने तो ले ली। अली जफर ने तो बोला कि भाई नॉट टू कोट टू जाकिर नाइक, मतलब उन्होंने बोला कि आप पर ही मैं कोट कर देता हूँ भाई, सिंस यू अप्रिशिएट कोट्स। ये सुन लें, हियर इज द कुरान इंस्ट्रक्टिंग मेन बिफोर women in Surah Al-Nur 24:30. O Prophet, tell the believing men to lower their gaze and guard their chastity. That is purer for them. Surely Allah is the all aware of what they do. तो जाकिर नाइक को कुरान सिखा दिया अली जफर ने। आप सोचेंगे नहीं, अनलेस कल परसों अली जफर आके कह देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक जलील टीम है, आज के बाद शायद आप कभी ना सुने मुझे कहते हुए ये लफ्ज़। यार अली जफर सही कह रहा है। मतलब हमने कितनी वीडियोस बनाई हैं, आपको कितना समझाया है, कितनी डिटेल में एविडेंस रिसर्च बैक्ड चीज़ें बताई हैं कि भाई जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है इट्स नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। इसलिए मौका वारदात देकर लोग करते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जंगली जानवर हो जाते हैं, अपनी माँ बहनों पे चढ़ जाते हैं। उनको फ़र्क पता है, उनके जहन चल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ फंसेंगे नहीं, किन के ऊपर पावर है, किन को किडनैप कर सकते हैं। इसलिए बच्चे वनरेबल होते हैं, इसीलिए अकेली औरतें वनरेबल होती हैं, इसीलिए जो घर में बंद औरतें होती हैं वो वनरेबल होती हैं। इसीलिए ट्रस्टेड लोग ज़्यादा होते हैं कि जिनके पास एक्सेस है, उनको पता है कि यार ये खामोश हो जाएंगी, ये चुप हो जाएंगी, घर वाले इशू को दबा देंगे। तो ये सब सोच समझ कर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोड पर पागल हो जाते हैं, सामने आगे पीछे नहीं देखते। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. If she wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. But if she wore normal clothes and yet if the person rapes, then it is a test for the girl. For the girl, was she following the advice of Allah subhanahu wa ta'ala by wearing appropriate clothes or not? If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. और अगेन आई डोंट बिलीव आई एम सेइंग दिस के अली जफर ठीक कह रहे हैं। उन्होंने जो ये थर्ड ऑप्शन वाली बात की ना, ये हमारी अगली फैलेसी है जिसको फॉल्स डिलेमा कहते हैं, फॉल्स बाइनरी कहते हैं, इसको फॉल्स डाइकोटमी कहते हैं कि आपके ऑप्शंस लिमिट कर दिए जाते हैं। आपको बोलते हैं ए और बी है, ले लो। मतलब सियासत में आपसे क्या आर्ग्यू किया जाता है, आप इमरान खान को नहीं सपोर्ट करते तो तुम तो फिर पटवारी जाली हो। जिस तरह हमारे पास 3 ही ऑप्शन है ना, और ये मैंडेटरी है कि यार आप जब पैदा हो आपको लिखा हो कि यार भाई तू किस पार्टी को सपोर्ट करता है, और ये 3 ही आपके पास ऑप्शन है। ये एक फॉल्स बाइनरी क्रिएट की गई है। और तो जाकिर नाइक ने भी इधर एक फॉल्स बाइनरी क्रिएट की गई है कि अगर तो औरतें जो हैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती तो वो बाजारी औरत है। इसी तरह उन्होंने समझाते हुए एक एग्जाम्पल में कहा कि ऑल कवर्ड, आप किसको छेड़ोगे? ये कौन सी फॉल्स बाइनरी है, ये कौन सा हाइपोथेटिकल है? अगेन तारीख देखें, आप रिसर्च देखें। कपड़े जो औरतें ने पहने हुए होते हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर तो सिर्फ कपड़े ही क्राइटेरिया होते तो पाकिस्तान में इतने सारे जो बच्चे हैं उनके साथ क्यों ज़्यादती हो रही है? अगर तो हम कहें कि यार औरतें अगर कपड़े पहन लें, पूरी कवर हो जाएं, तो नहीं होगा। तो जो ये मर्द बच्चे हैं उन पे तो कोई हुक्म भी नहीं है कवर करने का। इनके साथ जो इतनी ज़्यादती हो रही है ये क्यों हो रही है पाकिस्तान में? एक कॉन्सेप्ट है मडोना हॉर कॉम्प्लेक्स के। कुछ जहन जो हैं वो तो या तो औरत को एक मडोना समझते हैं, एक सेंटली वुमन समझते हैं, या तो एक होर समझते हैं। ये खलील रहमान जैसे घटिया लोग हैं जो बातें करते हैं कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, अगर वो औरत तो हो
तो वो उन्होंने अपने जहन में बनाया हुआ है कि माँ बहन जो बनी हुई हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, जो एक तरह की हैं वो औरतें, बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, बाकी बाजारी औरतें हैं। तो ये जो घटिया सोच है यही जाकिर नाइक भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कहकर अनवेल बाजारी औरत। क्या मतलब, कितनी घटिया लफ्ज़ हैं ये। गवर्नर हाउस में गवर्नर बैठे हुए हैं, स्टेट के आप गेस्ट हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉलॉजी आनी चाहिए। डज द गवर्नमेंट स्टैंड बाय दिस डिसीजन? शहबाज शरीफ से जाके पूछें, टिसोरी से जाके पूछें, क्या टिसोरी की नज़र में जिस औरत की शादी नहीं हुई वो बाजारी औरत है? या दूसरे एंगल पे किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से जाके पूछ लें, क्योंकि इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट एग्री नहीं करता। तो किस बेसिस पे जाकिर नाइक ने ये घटिया बात की है पाकिस्तान में आकर? और ये उनकी घटिया सोच है, ये रिसर्च नहीं है जो उनको लगता है बड़ा गौचा मोमेंट है कि मिनी स्कर्ट वाली को ही आप छेड़ोगे। ऐसा है नहीं। लीन रिचर्ड्स का सेज जर्नल में एक पेपर आया था, थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विक्टिम सिलेक्शन फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। वो जो देखता है, जो रिसर्च है वो कहती है कि भाई जब प्रेडिटर्स जो होते हैं, जो ये इस तरह के काम करते हैं, वो अपनी विक्टिम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगेन नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन, क्राइम ऑफ पावर। सोच समझ के किया जाता है, अकेले में, कैमराज ना हो, पुलिस ना हो, पकड़ा ना जाऊं। तो वो जो सबमिसिव ट्रेड्स हैं वो वर्बल, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, उन सब में ये चीज़ें देखते हैं कि उनको क्या लगता है कि कौन आगे से जवाब नहीं देगी, खामोश रहेगी। इसी तरह जो दिल्ली क्राइम वाला वाक़या था उसमें वन ऑफ द क्रिमिनल्स, वन ऑफ द वर्स्ट पीपल ऑन अर्थ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई अगर ये नहीं करना ये तो क्यों रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी? ये वही सोच है, ये वही घटिया सोच है जो मुआशरे में सेक्सुअल असॉल्ट आम करती है कि भाई अगर तो तुम नहीं चाहती तुम्हारे साथ ज्यादती हो तो बाहर क्यों आई हो, तो बॉयफ्रेंड क्यों है तुम्हारा? ये वही घटिया सोच है ना कि भाई तुमने शादी नहीं की, तुम अकेली फिर रही हो रात को, तो तुम तो ये अपने साथ करवाना चाहती हो। ताली दो हाथ से बचती है। शी वॉज आस्किंग फॉर इट। ये जो सारे लफ्ज़ हैं, बाजारी औरत, इन सब लफ्ज़ों का क्या मतलब है? क्या आप इनकरेज कर रहे हैं? क्या आप मर्दों को बता रहे हैं कि ऐसी औरतों को सबक सिखाओ ताकि बाकी औरतें सीख लें कि या तो हमने शादी करनी है या किसी की दूसरी बीवी बननी है या घर पे रहना है, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। देन दिस बिकम्स अ पेट्रियार्कल टूल टू कंट्रोल वुमेन, टू इंश्योर कि वो एक सर्विट्यूड में रहें, वो सर्व करते रहें, वो पेट्रियार्की को ना क्वेश्चन करें। इसीलिए खलील रहमान कमर जैसे जो लोग हैं वो औरत मार्च को गालियां देते हैं, लेकिन कोई औरत उनको बहरिया टाउन रात के 4 बजे बुलाए तो नंगे अफजल मेरे पास तुम हो बनकर फ़ौरन चले जाते हैं। जो स्टडी मैंने पहले बताई थी, इजिप्ट में क्लाउड्स इन द स्काई, उसमें लिखा है 31.9% ऑफ women who reported sexual harassment were dressed like wearing a blouse, long skirt, veil. 21% of women were wearing a longer blouse, pants and veil-like figure. Third, where women were wearing a cloak and a veil, 20%. Then these results disprove the belief that sexual harassment is linked to the way women dress. Women are sexually harassed when dressed decently or not veiled. In the words of some participants, since 72.5% of the victims surveyed were veiled. तो इजिप्ट की ये जो स्टडी है ये बता रही है कि तकरीबन 3/4 जो इन्होंने स्टडी की सेक्सुअल हरासमेंट औरतों के क्लेम्स को देखा, उसमें औरतों ने वेल पहना हुआ था। दुख की बात है, पर हमें बहुत एनेक्डोटली एविडेंस मिलता है। ट्विटर पर अक्सर लोग ट्वीट भी करते हैं कि जो हमारी रिलीजियस साइट्स हैं, जो होली साइट्स हैं या रिलीजियस तकरीबात हैं, वहाँ पर भी औरतों के साथ गलत काम हो रहे होते हैं। तो इसका औरत ने क्या पहना है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सारी रिसर्च दिखाती है। ये सब जाकिर नाइक एक किसी अक्लमंद आदमी से बात कर लें इन द फील्ड में तो उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन डनिंग क्रूगर इफेक्ट, उनको लगता है, उनको पता है, तो वो अपनी घटिया सोच जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं और बोलते हैं भाई आप किसको छेड़ोगे, मिनी स्कर्ट जिसने पहना हो वो तो बाजारी औरत है। तो खुदा का वास्ता है, जो फ़ोन है आपके हाथ में उसको इस्तेमाल करें। इंसान कुछ बोले तो उसको गूगल सर्च कर लें। और जाकिर नाइक को अगर लगता है कि मुझे वायरलिटी मिलेगी तो मैं समय रहना बन जाऊँ, इंडियाज़ गॉट लेटेंट की क्या ज़रूरत है, हम पाकिस्तान गॉट जाकिर कर दें। इन्होंने ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को क्या बोला, छक्का ना छक्का छक्का, ख्वाजा सिरा छक्का। ये तजलील नहीं है ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की। मतलब पीपी भी बातें करती है भाई हम ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, ट्रांसजेंडर बिल लाएंगे। तो ये जब गवर्नर हाउस में ये हुआ, कहाँ है पीपीपी, कहाँ है उनकी स्टेटमेंट? ख्वाजा सिरा भी एक
से हम यूज करते हैं क्योंकि धक्का ना। आप अगर सोच रहे हैं कि ठीक है शहजाद आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जाकिर नाइक के बाद जितनी नॉलेज है हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान में जो सर झुकाकर हमें सिखाया गया है ना कि टीचर को आप ना क्वेश्चन करें, किताब पे ना। हो सकता है किसी इंसान को दुनिया भर के बारे में चीज़ें पता हों, लेकिन वो उसकी फील्ड अगर ना हो और वो उसके बारे में कुछ बोल रहा हो तो वो गलत होगा ना यार। या अगर किसी की फील्ड हो तो भी वो गलत हो सकता है। और अगर आपकी नज़र में अगेन वी वर यंग, वी वर इम्प्रेशनेबल, वी वर इजीली इम्प्रेस्ड, हमें लगता था कि भाई जाकिर नाइक वाओ, कुछ उनकी बातें आप सुन लें और जाकर जो रिबटल्स ऑनलाइन हुए हैं, मैंने अक्सर ये बातें भी की हैं, मुझे अक्सर मैसेजेस भी आए हैं कि हमें लिंक शेयर करें। मैं आपको आज कलेक्टिवली सारी बता देता हूँ। Pig today is one of the most shameless animal on the face of the earth. It enjoys seeing its spouse, seeing its mate have sex with his friend. In the Western countries, we have dance parties. After dance parties, we are swapping of wives. You sleep with my wife, I sleep with your wife. And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. एक जगह जाकिर नाइक ने बोला कि भाई सुअर इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि सुअर खा के इंसान सुअर बन जाता है। कौन सी मेडिकल रिसर्च है? अपने आप को डॉक्टर कहते हैं कि जो जानवर आप खाओगे वो जानवर बन जाओगे। मतलब मुर्गी मैं बहुत पसंद से खाता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह उठकर कोई रूस्टर ढूंढने लगता हूँ, ढूंढ के मैं कोई आजा रूस्टर, ऐसा तो नहीं है ना। देखें कुछ चीज़ें इस्लाम में कही गई हैं, आप अपना लॉजिक अपनी तरफ से सोचकर उन पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ये चीज़ें इस्लाम से करीब नहीं लेकर आएंगी। कौन नॉन मुस्लिम है जो सुनेगा कि हाँ सूअर खा के सूअर बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम मुसलमान बन जाते हैं। आप उनको और दूर भेज रहे हो इस तरह की बातें कर कर, क्योंकि अगर तो ये आइडिया होता कि भाई सूअर प्रोमिस्कुअस होते हैं, क्योंकि जाकिर नाइक ने ये भी बात की कि इन अमेरिका आफ्टर पार्टी द सोप वाइफ्स। कौन सी पार्टी है भाई ये उसी तरह की बात है कि लाहौर में आप जाएंगे तो कभी गुलाम से नहीं कहा गुलाम से बेटा और जी होती है। जो नहीं गया ना तो इन्होंने कहीं किसी मूवी में देख लिया होगा कि हाँ वाइफ शॉपिंग होती है अमेरिका में पार्टियों के बाद। ये वही है, कोई फैमिली सिस्टम क्यों नहीं है भाई? वहाँ फैमिली सिस्टम है ना, वहाँ भी माँ बहनें बेटियाँ सब होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आइडिया ही नहीं एग्जिस्ट करते। इनको शायद नहीं बुलाया गया होगा कभी किसी पार्टी पर, कोई वाइफ शॉपिंग नहीं हो रही होती है। और जो स्विंगर्स होते भी हैं, जिनके इस तरह के शौक होते हैं, जो प्रोमिस्कुअस होते हैं, जो ओपन होते हैं, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बेकन खाते हैं। इन चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रैबिट्स आर ऑल्सो प्रोमिस्कुअस। रैबिट्स अगर किसी ने पाले हैं, देखे हैं, आप देखेंगे कि वो माशाल्लाह ड्यूरासेल बनी लगे हुए होते हैं वो लोग हर वक्त, और वो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं देखते। तो रैबिट तो हलाल है हमारे लिए। देखें अगर खुदा के अहकामात हैं, अल्लाह के अहकामात हैं, वो किसी वजह से ज़रूर होंगे, पर जाकिर नाइक अपना लॉजिक, अपनी वजूहात झूठ की बिना पर, गलत बातों की बिना पर प्रोजेक्ट ना करें। इसीलिए उन्होंने 4 वाइफ्स का भी एक लॉजिक दिया था कि भाई देयर आर मिलियंस ऑफ मोर वेमेन ऑन अर्थ इन दीज कंट्रीज़ की एग्जाम्पल भी दे दी और अपनी तरफ से डाल भी दिया। जो भी उन्होंने कहा अमेरिका 3 more million, जर्मनी 3 more million, इंडिया, तो वो आपको भी लग रहा है यार तो एग्जैक्ट नंबर पता है, जा के इसने एक बंदी गिनी है वहाँ पर फिर अगर आप डेटा देखें, आर वर्ल्ड इन डेटा जो है वो कहता है कि जो सेक्स रेशियो अराउंड द वर्ल्ड है वो डिफर करता है फॉर वेरियस रीजंस, बट मोस्टली 49 और 51% के बीच में होता है इन मोस्ट कंट्रीज। तो जाकिर नाइक को ये फिगर्स कहाँ से आए थे कि भाई हर मुल्क में मिलियंस मोर विमेन हैं, तो इसीलिए मर्द अगर 2-2 शादियाँ करें, वरना तो ऑब्वियसली जाकिर नाइक की नज़र में तो ये बाजारी औरतें रह जाएंगी मिलियंस। स्टेटिस्टा है उस पर लिखा है कि 2002 में दुनिया में 7.95 बिलियन लोग थे, जिसमें से 4 बिलियन मर्द थे और 3.95 बिलियन औरतें थी। ये तो कम हो गई। तो यही मसला होता है कि अगर अल्लाह के अहकामात पर अगर जाकिर नाइक अपनी तरफ से अपनी बातें प्रोजेक्ट करें, तो अब अगर ये स्टेटिस्टिक्स खुदा ना खासा किसी भी वजह से दुनिया पे कुछ आफत आती है, कुछ आती है, कम हो जाएं, मिलियंस मोर मैन हो जाएं, बिकॉज ऑलरेडी डेटा जो है वो इस तरफ जा रहा है, मैन की तरफ, तो क्या आप कहेंगे कि फिर अब औरतों को शादी, अब औरतों को इजाज़त है 2 मर्दों की? नहीं ना। तो ये जो आपकी दुनियावी बातें हैं या जो आपने रात में बैठ के सोचा गच्चा मोमेंट मिल गया कल, ये मत करें ना, इसको इस्लाम से मत जोड़ें। अभी खुदा जाने के इसमें से कितनी बातें जाकिर नाइक लाइल्मी में कहते हैं, कितनी बातें डिसइंजेनियसली करते हैं। ये बहुत फेमस वीडियो है कि ये 25 मिनट में
सॉरी 5 मिनट में 25 गलतियाँ की हैं जाकिर नाइक ने, और ज़बानों में भी ट्रांसलेट हो गई है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जाकिर नाइक ने गैलापागोस आइलैंड को कैलिट्रोपिस्ट आइलैंड बोल दिया था, डार्विन की ऑब्जर्वेशन गलत बताई थी, बोला कि सिर्फ एक स्पीसीज़ में ऑब्जर्व किया है जबकि 14 डिफरेंट स्पीसीज़ में किया था। डार्विन रोट लेटर टू थॉमस स्ट्रोमैन, इस नाम का कोई बंदा ही नहीं था। बोला डार्विन ने ख़ुद कहा कि मिसिंग लिंक्स हैं। आप पूरी वीडियो जाकर देख लें, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। पर जिस पे मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा, जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है ना, साइंस और नॉन साइंस, इसमें यही फ़र्क होता है कि ये जाकिर नाइक के लिए गोचा मोमेंट है कि डार्विन ने लिखा ये मिसिंग लिंक्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये दुनिया भर आज तक मिसिंग लिंक है। उन्होंने बोला भाई अभी है, कल को मिल जाएगा, और वो मिल गया। अब जो रिसर्च है, जब वो कहते हैं मोस्ट साइंटिस्ट्स डोंट एग्री विद डार्विन, दे डोंट एग्री विद द ओरिजिनल हाइपोथेसिस, कुछ उस हाइपोथेसिस पे काम होकर करेक्ट होकर अब साइंस एक जगह पहुंच चुका है वेयर दे आर मोर कॉन्फिडेंट इन व्हाट दे प्रेजेंटेड एज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो निकली डार्विन से ही है, उसको नियो डार्विनिस्ट थ्योरी ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डार्विन को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन अगेन, जिस बात पे मैंने आपको शुरू किया था कि जाकिर नाइक आपको सिमेंटिक्स में फंसा देंगे, लफ्ज़ों की हेरा फेरी में बता देंगे, आपको मैटर, मंतक, लॉजिक, इन चीज़ों में पढ़ने ही नहीं देंगे। सूडो साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक बातें कर कर ये सोशियोलॉजी में मैंने जब ए लेवल ली थी, वहाँ मैंने पढ़ा था कार्ल पॉपर की थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, जो साइंस और नॉन साइंस में फ़र्क करती है। फॉल्सिफिकेशन का मतलब है झूठ साबित करना। वो कहते हैं कि भाई साइंस की खूबसूरती ये है कि साइंस में जो आप चीज़ पेश कर रहे हो वो फॉल्सिफाइबल है, वो झूठ प्रूफ की जा सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि सारे कबूतर सफ़ेद हैं, तो आप और मैं चलना शुरू करें, जब हमें पहला कबूतर काला नज़र आया तो वो फॉल्स हो गई, हमें नज़र आ गया, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की जाती है, सारे कबूतर सफ़ेद हैं, फिर ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चले हम देखें भाई कहाँ हैं कबूतर सफ़ेद हैं काले, फिर उसकी बिना पर या तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, या वो फॉल्स प्रूव हो जाती है। काला कबूतर नज़र आ गया, फॉल्स प्रूव हो गई। ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये इसकी खूबसूरती है कि ये कल को रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है। अगेन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं ये जो शार्लेटन्स होते हैं। मैं सब मुसलमानों से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी नज़र में क्या बढ़कर है, इस्लाम या साइंस? साफ साफ जवाब है ना इसका। तो जो चीज़ कमतर है आपसे, साइंस मज़हब को आप यहाँ रखते हैं, साइंस को यहाँ रखते हैं, आप इसको क्यों प्रूव करना चाह रहे हैं? पहले तो इमैनुअल कांट, उन्होंने रिलीजन की क्रिटिक की, वो बिलीवर थे। गैलीलियो, उन्होंने चर्च के खिलाफ गए, वो एक बिलीवर थे, क्रिश्चियन थे इनफैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एंटीथेटिकल टू ईच अदर हैं, कि साइंस और मज़हब साथ रह ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर रेल्म ऑफ बिलीफ और रेल्म ऑफ साइंस दो अलग चीज़ है। डज गॉड एग्जिस्ट, इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है? नहीं, और इसका साइंटिफिक प्रूफ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक बिलीफ है। आप बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट, अगर तो साइंस ये प्रूफ कर दे, अगर तो हम बाहर निकलें, कल हमें नीचे जहन्नुम नज़र आ रही हो, हमारे जो पहले लोग गए हैं वो वहाँ जल रहे हो, और हम बोले अरे आमिर भाई आप, और ऊपर जन्नत में लोग हों वो भी नज़र आ रहे हो, आप बोले अब्दुल सत्तार जी साहब अस्सलाम वालेकुम, तो फिर बिलीव का तो ख़त्म ही हो गया ना। फिर अगर रिलीजन कहता है ओ यू बिलीवर्स, फिर बिलीव का ताल्लुक कहाँ से? फिर तो आपको नज़र आ रहा है, फिर तो आपको साइंस बता रहा है। तो ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आप मिक्स करने की कोशिश करते हैं, बिग बैंग का जो एविडेंस है वो कुरान में है। अब अगर कल को बिग बैंग डिस्प्रूव हो गया साइंस से, तो ये जाकिर नाइक, साहिल अदीम जैसे लोग कहाँ मुँह छुपाएंगे? क्योंकि देखें साइंस और रिलीजन में यही फ़र्क है ना कि भाई आप कहते हैं रिलीजन इज़ अ फैक्ट, वो डिबेट नहीं हो सकता, वो फॉल्सिफाई नहीं हो सकता। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हाइपोथेसिस देते हैं, उसका बेस्ट केस एविडेंस आपको मिलता है। कल को अगर पैरामीटर्स चेंज हो गए तो कुछ और हो सकता है। अभी हमें पता है डार्क मैटर है, क्या कर रहे हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता। कल को कुछ हमने डिस्कवर कर लिया डार्क मैटर के बारे में, दैट चेंजेस आवर बिलीफ अबाउट साइंटिफिक आइडियाज़। तो अब जो लोग इस तरह की बातें करते हैं चीप फेम के लिए, वो कहाँ जाएंगे? देखें, जिस तरह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी आइंस्टाइन की, उस वक्त भी एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने उनको प्रूव किया। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स भी का एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें भी प्रूव हुआ। अभी 2022 में एक फ्रेंच सैटेलाइट थी माइक्रोस्कोप, उसमें भी उन्होंने प्रूव किया। बट लेट्स से नहीं होता,
ग्रेविटेशनल वेव्स वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कहने पाकिस्तानी पारसी खातून भी थी, सल्यूट टू हर एंड हर वर्क, नरगिस। और अभी जो हुआ, अगर नहीं होता तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो झूठ हो जाती, और उसकी बेसिस पे जो साइंस बनाया था आपने वो एक री इमेजिन होता। ये साइंस है, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इन दोनों को मिक्स करके आप कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। साइंस इज नॉट मैथ, साइंस इज नॉट 2 + 2 = 4। साइंस में कॉन्स्टेंटली जो आइडियाज़ हैं वो डिबेट हो रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी लिखा जा रहा होता है। जो कन्वेंशनल साइंस है उसको क्वेश्चन भी किया जा रहा होता है। कॉन्फ्रेंसेस इसलिए ही होती हैं, डिबेट्स इसलिए ही होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन इसलिए ही हो रहे होते हैं। ये पूरा एक साइंटिफिक मेथड है। साइंस इसी वजह से इवॉल्व करता है बिकॉज इट विदिन इट सेल्फ इट हैज़ दैट पॉसिबिलिटी। वो एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। और इसकी एक और ख़ूबसूरती ये है कि लेट्स से अभी एस्टेरॉयड आए, सिविलाइजेशन तबाह हो जाए, सुनामी आ जाए, फ्लोरिडा में हरिकेन मिल्टन आ रहा है, अल्लाह खैर करे, बहुत बुरा लग रहा है, तो अज्यूमिंग बच गए 50-60 लोग, और उन्होंने मेहनत करके वापस सिविलाइजेशन खड़ी की, उनको कुछ भी नहीं पता था, वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए, उनकी मेमोरी वाइप आउट हो गई। तो 2000 साल बाद जब साइंस लिखा जाएगा उसमें और आज की साइंटिफिक किताब में 80-90% चीज़ें सेम होंगी, बिकॉज उनको अगर नहीं पता ग्रेविटी क्या है, वो जब वही ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उनको पता चल जाएगा, कोई ना कोई सोच समझ के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना देगा। ये साइंस की खूबसूरती है ना, कि वो आप जब उसको एक्सपेरिमेंट वापस से करें तो वही रिजल्ट्स मिलेंगे, वही ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, वही कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो ये it's not that you need to necessarily believe everything that science says today. You need to have belief in the scientific method and the ability of science to come to the truth through this constant commitment to the method. तो I like to close my videos where I begin, like the golden snitch. तो मैं शुरू में जो आपको कहा था कि जाकिर नाइक आपको अल्फाजों में फंसाते हैं, नुआंसेस में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने ही नहीं देते आपको। एवोल्यूशन में उनकी एक बहुत फेमस एक उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसी चीज़ पे आपको फंसा दिया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लॉ, ए बॉयज लॉ, आर्किमेटिक प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये सिमेंटिक्स हैं, ये बेसिक सिमेंटिक्स हैं। जिसने सवाल पूछा था उसने बिल्कुल सही कहा कि भाई आपको साइंटिफिक थ्योरी नहीं समझ में आती। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि रात को कोई बैठा उसने आइडिया फेंक दिया और सबने मान लिया। ये भी झूठ है कि किताबों में एवोल्यूशन नहीं है, नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट जो साइंस है वो रिलाई करती है एवोल्यूशन पे। जाकर आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट लेट। सर ये तो आपकी गलती है। अभी कोविड आया था, आप सब ने देखा, हर 2 दिन बाद अब बीटा वेरिएंट आ गया है। अच्छा भैया अब ओमिक्रॉन आ गया, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि हम जो ड्रग्स बना रहे हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जो कोविड है, जो वायरस है, वो उससे इवॉल्व करके रेजिस्टेंट होता जा रहा है। या फ्लू वायरस आता है, अमेरिका में हर साल नया शॉट लगता है। हमारी बॉडी और फ्लू वायरस जो है उनका एक कंपटीशन चल रहा है। हम मैकेनिज्म्स डिफेंस डेवलप करते हैं तो फ्लू वायरस को हमें इन्फेक्ट करने के लिए और ज़्यादा इवॉल्व करना पड़ता है। यही चीज़ें आप जानवरों में भी देखेंगे कि ये जो कुत्ते वाली शक्ल वाले कुत्ते होते हैं, जिनके मुंह फुल दबे हुए होते हैं, उनको सांस भी नहीं आ रही होती, ये हमने किया है। ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग इंसानों ने, जिनको पर्टिकुलर ट्रेड्स चाहिए थे, इसकी वजह से ये कुत्ते ऐसे हैं। या जो वुल्व्स थे उनको डोमेस्टिकेट करने का यही तरीका था कि जो डोसाइल से थे वो सालों साल, हज़ारों साल ब्रीडिंग के बाद अब ये गोल्डन रिट्रीवर टाइप का कुत्ता बन गया है, जो वाइल्ड में तो ज़िंदा भी नहीं रह सकता, जो उसको बस हर कोई प्यारा लगता है। और ये हमारे सामने होता हुआ आपको नज़र आएगा। रशिया में फॉक्सेस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डोमेस्टिकेट करने का ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि जो ट्रेड्स डोसाइल होना, फ्रेंडली होना, डोमेस्टिक पेट्स के लिए अच्छे हैं, उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं टू सी के फ्यूचर में फॉक्सेस कैसे डोमेस्टिकेट हो सकते हैं। तो ये एवोल्यूशन हमारे सामने होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बस एक आखिरी फैलेसी समझ लें, मैंने स्ट्रॉमैन फैलेसी तो पिछली वीडियो में भी समझाई थी। ये फैलेसी बहुत करते हैं जाकिर नाइक, स्ट्रॉमैन भी करते हैं कि दूसरे का आर्ग्यूमेंट सुनते ही नहीं है। समझ गया ना तेरा, समझ गया, नो मोर, यू वांट द आंसर, एड होमिनेम अटैक शुरू कर देंगे। दूसरे का जो है वो ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। टू हिज क्रेडिट ही डज आस्क, यार मैंने सही समझा है, यही मतलब है ना। बट
जनरली वो जब साइंस की बात कर रहे होते हैं, साइंस के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो वो फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन ज़रूर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं आर्ग्यूमेंट की, उसको छोड़कर सिंप्लीफाई कर कर आपको एक चीज़ समझा देंगे। ठीक है, अब मैंने कितनी तारीख पे वीडियोस बनाई हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं पिछले 4 साल से, आपको पता होगा यार ये कितनी कन्फ्यूजन है, ये किस तरह की गेम्स हो रहे होते हैं। पिछले 2, 3, 4, 5 साल में क्या हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन मैं अगर आपसे आर्ग्यू करूं कि अगर बाजवा ने हटाना ही था इमरान खान को, तो बाजवा ने बनाया क्यों प्राइम मिनिस्टर? तो क्योंकि बाजवा ने हटाया है इमरान खान को, इसका मतलब है बनाया ही नहीं, क्योंकि बनाया होता तो हटाते क्यों? अगर इतना ही वो पकड़ता तो हटाया क्यों? ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये जो नुआंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सब स्ट्रिप अवे कर देता है और एक आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल ही ओवर सिंप्लीफाई करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को उससे निकाल कर पेश करता है। तो जाकिर नाइक जब कहते हैं कि भाई एवोल्यूशन ऐसे कैसे, चिंपैंजी भी है ना हम भी है दोनों कैसे, बहुत एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि एवोल्यूशन ये नहीं कहता कि भाई चिंपैंजी से इंसान निकल गया है। चिंपैंजी और इंसान दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर है, और ये डीएनए टेस्ट करवा लेंगे ना, तो बिल्कुल ही साइंटिफिक है। कोई 95% आई थिंक इंसान और चिंपैंजी का डीएनए है जो मिक्स, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें, या सेम है डीएनए उनका। तो ये सब साइंस है, ये सब हमारे सामने हैं। पर और ये चीज़ आ कहाँ से रही है कि क्रिश्चियंस की एक डिबेट रही है, एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म जो है, ये एक क्रिश्चियनिटी के लिए बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है वहाँ पर। वही आइडियाज़ आपने लेकर पाकिस्तान में डिबेट शुरू कर दी हैं। जिस तरह सारा जो LGBTQ का मसला है, जो सारे यहाँ यूट्यूबर्स हैं जो अगेन अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक हराम कमाते हैं, तो अगर आप लोग मुझ पर अटैक वीडियोस बनाएंगे, मज़हब का नाम इस्तेमाल करके कमाएंगे, तो जाकिर नाइक को डिफेंड करने से पहले ये तो जान लें कि जाकिर नाइक की नज़र में आप हराम कमा रहे हैं। तो या तो अपना जो सारा पैसा आपने कमाया है वो पहले डोनेट करें, फिर इस्लाम की बात करें, या तो आप कहें कि आप जाकिर नाइक को नहीं मानते, इस्लामिक स्कॉलर उनकी बातों को इस्लामिक नहीं मानते, बिकॉज इफ़ यू कांट हैव बोथ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक आप तो हराम कमा रहे हैं। तो हराम कमा कर मेरे पर अटैक वीडियो नहीं बनानी है आप। तो सर मेरी नज़र में तो कोई इस तरह से इशू नहीं है या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मज़हब के साथ। मज़हब कहता है कि भाई खुदा ने, अल्लाह ने इंसान बनाया तो बनाया, ये तो नहीं बोला ना कि इंसान से पहले कुछ नहीं था। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं डायनासोर्स की जो एग्जिस्टेंस है इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इन बिलीविंग इन इस्लाम एंड इन बिलीविंग इन डायनासोर्स। कोई इन दोनों चीज़ों में मुझे कतकन नहीं नज़र आती। लेकिन ये फालतू की डिबेट्स क्रिएट करने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि नहीं सारे साइंटिस्ट झूठे हैं, सारा का सारा झूठ पे मबनी है और हम ही सच्चे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी यही इल्तिजा है कि यार खुदा का खौफ करें, प्लीज़ असल साइंटिस्ट को बुलाएं जो लोगों को कुछ सिखा सकें, हमारी कौम को किसी सीधे रास्ते पे चलाएं, ऐसे लोगों को ना बुलाएं। और भी बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं इनकी, मतलब यजीद को ये बोल चुके हैं मैं अल्लाह बी प्लीज़ विथ हिम, करबला को ये बोल चुके हैं बस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था उसमें नहीं पढ़ते हम। मतलब यार किस किस्म की बात है ये? मतलब इतना बड़ा वाक़या है, ना शियाओं के लिए ही नहीं सिर्फ सुन्नियों के लिए भी, और उसको उन्होंने बोलने हाँ बस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस पर। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी यही इल्तिजा है कि भाई अगर कमेडियन को बुलाना ही है तो, और इंडिया से किसी जाकिर को बुलाना है तो मेक श्योर इट्स खान नॉट नाइक। वैसे अबाउट टाइम जाकिर खान आप पाकिस्तान आ ही जाओ, कब तक हमारा मुल्क शहजाद गयास की गंदी कॉमेडी सुनेगा? I will look into it.